जय श्री राम दोस्तों। 26 जनवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दोस्तों समाप्त हो सकती है। आज दोस्तों हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग कर लेते हैं तो आपको अपार धन प्राप्त हो सकता है दोस्तों, और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। माता रानी की प्रशंसा आप पर दोस्तों बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों इस वर्ष की महाशिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ रही है। एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है दोस्तों। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है दोस्तों। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग दोस्तों करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज दोस्तों जिस जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है दोस्तों। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसीलिए इसे हल्के में लेने की तो बिल्कुल भी भूल न करें दोस्तों। आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुण और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में दोस्तों इस वीडियो के द्वारा विस्तार से पता चलेगा। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है दोस्तों तो इसे साधारण समय पर नजरअंदाज न करें दोस्तों, क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना दोस्तों कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकारी जानकर दोस्तों आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह पौधे इस पौधे को दोस्तों कई जगह लट जीरा के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह हम चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई जगह इसे इन नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हम दोस्तों दोस्तों अलग-अलग प्रति में अलग-अलग जगह में अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों खासकर ये पौधा जो है इसे लट जीरा के नाम से जाना जाता है। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप दोस्तों अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरह होता है। इनका जो बीज होता है दोस्तों यह निकले की तरह होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है दोस्तों। कभी इसके बारे में क्यों यह आज साधारण है दोस्तों, तो आपको यह सारी जानकारी दोस्तों मिलने वाली है। दोस्तों जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी आपको पता चलने वाले। तांत्रिक प्रयोग का मतलब होता है दोस्तों इसका आप के जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में दोस्तों ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज एक संत महात्मा ने बताया दोस्तों कि जो चिड़ा नाम का पौधा वो होता है जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं दोस्तों। तो उसमें हम उनके बीच का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं दोस्तों, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं दोस्तों, वह भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के बाद वह साधना करने के लिए दोस्तों बैठे थे। तो दोस्तों उनसे यह पूछा
तब उन महात्मा ने बताया कि उनके बीच की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर दोस्तों आप उनके बीच का खिचड़ी बना के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो दोस्तों संत महात्मा कहते हैं कि 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। फिर लंबे समय तक जब साधना करते हैं हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है दोस्तों। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी-सी पूजा-पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्माओं ने बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, माँ गंगा का वास होता है और यह भी माना गया है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसीलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं दोस्तों, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग होते हैं दोस्तों, जिसे बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है दोस्तों पुराने लोग जो काफ़ी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं दोस्तों। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है दोस्तों। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम मान जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे दोस्तों। इनका चमत्कारी प्रयोग आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों बताना है। इसकी जड़ का दातुन किया जाए जिससे लंबे समय से दांतों में पायरिया है। दांतों में अगर बना रहता है पायरिया दोस्तों, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है दोस्तों, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं दोस्तों, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द रहता है, वह दर्द दोस्तों इसके दातून से करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिज़ल्ट आपको दिख जाएँगे दोस्तों, दाँतों के दर्द समाप्त हो जाएँगे। तो इसको दाँतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त कर देता है। जिनके दाँतों में पीलापन है, लोग जिनका मज़ाक उड़ाते हैं दोस्तों, जिनकी खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं दोस्तों। बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफ़ी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन कर लेना चाहिए दोस्तों। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं दोस्तों, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह